प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। जय मसीह। और जितने भी अजीज आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल यीशु की आवाज़ के साथ जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस पवित्र सभा के अंदर। और इस पवित्र सभा के जरिए आज हम फिर से परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेंगे और हर एक इंसान की ज़िंदगी की दिनचर्या की कुछ चीज़ें हैं और उन चीज़ों को जानने के लिए जो कि हर इंसान इसकी चाहत रखता है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में कहलाता है कि मनुष्य नाम से परमेश्वर इस रचा, तो हर एक इंसान इस वस्तु को चाहता है और वो है भोजन, रहना, पहनना और घर या कपड़ा। अजी साथियों, हमारा परमेश्वर जो आपकी जिंदगी के लिए काम जो करना चाहता था, वो परमेश्वर आपको हमें ये बता देना चाहता है कि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है। साथियों, परमेश्वर जो आज आपको कहना चाहता है वो प्रभु यीशु के नाम में आपको बुलाता है और आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद देना चाहता है। और उसकी आशीष से प्राप्त करने के लिए जो आज हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं, आपका स्वागत है। तो आज हम जितनी भी चीज़ परमेश्वर के वचन को सीखेंगे आज की इस वीडियो में, तो वो विषय होगा हमारा उत्तम वस्तु खाने के विषय में। परमेश्वर आपको उत्तम वस्तु एक खाना देना चाहता है। उत्तम वस्तु खाने देने के लिए बात करता है परमेश्वर। और हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज जब मिस्र से निकले तब उन दिनों की क्या हालत थी कि हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज खाने की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पिछड़े थे। मिस्र में ये लोग भोजन तो खाते थे लेकिन भरपूर भोजन इनको खाने को नहीं मिलता था। मिस्र देश में ये रहते थे लेकिन इनकी जिंदगियाँ बड़ी दुखदाई थी। ये मिस्र देश में जब रहते थे तो ये आज़ादी के माहौल को कम और समस्याओं के माहौल को ये ज़्यादा जिंदगी से घिरे थे। लेकिन जी साथियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि समय बदलता चला गया, दिन बदलते चले गए और साल बदलते चले गए। और इजरायलियों की ज़िंदगी के साथ क्या होकर गुजरा कि इजरायली लोग जब परमेश्वर के आदेश अनुसार मिस्र से निकले और कनान देश तक जा रहे हैं तो वो आसमानी मन्ना खाते हैं। यीशु ने भी कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने आसमान से मन्ना खाया लेकिन वो मर गए। अच्छी साथियों, लेकिन यीशु कहता है कि यदि कोई इस जीवन की रोटी को खाएगा तो वो अब तक कभी ना मरेगा। अजीजों, तो आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो यही विषय है कि जब यशायाह नबी के समय में लोगों की जिंदगी के हाल इस तरह से चलने लगे कि ये लोग खाने के भोजन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। ये लोग पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। इनके घर के पशु, इनके घर के मवेशी, इनके घर के बच्चे परेशानियों का शिकार होने लगे। यदि हम योएल के पुस्तक को पढ़ें तो वहाँ पर तो बताया गया है कि पशु कैसे करहाते हैं, भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। अजीजों, लोग समस्याओं का दिनों दिन समस्याओं का शिकार होते चले गए और परमेश्वर इस बात को यशायाह के जरिए ये बता देना चाहता है कि हे यशायाह सुनो, हे यशायाह सुनो। और यशायाह परमेश्वर के पास जाकर अपनी बात अपने परमेश्वर यहोवा को बताता है, क्योंकि यशायाह नबी इस बात को भली भांति जानते हैं कि इजरायलियों की जिंदगी में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। इजरायलियों की जिंदगी को यदि कोई संवार सकता है तो वो तो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और यशायाह नबी परमेश्वर के पास जाकर इजरायलियों की जिंदगी की दरियाफ्त वो परमेश्वर से लगाता है। और जब वो परमेश्वर से लगाता है तो परमेश्वर यशायाह नबी को बताता है इजरायलियों की जिंदगी में अच्छी नेमतें, अच्छी ग़िज़ाएं खाने के लिए किस तरह से मिल सकती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज
जब मिस्र से निकले और कनान देश जा रहे थे, तब इस्राएलियों ने जंगल की एक ऐसी वस्तु को खाया, एक ऐसी वस्तु को आहार बनाया जिसका नाम बटेर कहा गया था। और इस्राएल लोग बटेरे वहां पर अपने भोजन वस्तु बनाकर अपने पेट को भर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको खाने के लिए कोई अच्छी वस्तु नहीं थी। और परमेश्वर ने इनको आसमानी मन्ने के साथ परमेश्वर ने इनको बटेर का आहार इनको बना दिया, और बटेरे ये भर पेट भोजन बनाकर खाने लगे। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब यशायाह नबी परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, तूने जिनको आसमान से मन्ना खिलाया, तूने जिनको जंगल में बटेरे खिलाकर इनको तृप्त किया, आज ये इजरायली लोग खाने की वस्तु के लिए बड़े तरसते हैं। ये पुरखा हमारे पूर्वज जो जब अदन की वाटिका में थे तो सारे फलों को खाते थे, लेकिन आज ये फलों से वंचित हो गए हैं। ये जो ड्राई फ्रूट खाकर अपने आत्मा और प्राण को संतुष्ट करते थे, आज ये ड्राई फ्रूट के जीवन से दूर हो गए हैं। तो परमेश्वर ने यशायाह की आवाज को सुना और परमेश्वर यशायाह से कहने लगा। यदि हम यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ें, तो यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 19वां पद हमें यह बताता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साथियों यहां पर यह बताता है कि परमेश्वर ने जब यशायाह से और यशायाह ने जब परमेश्वर से बात की, तब ये दोनों आपस में बात कर खान पीन की चर्चा करते हैं, क्योंकि इजरायली लोग खाने की उत्तम वस्तुओं के लिए बड़े लाचार और बड़े बेबस हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, नए नियम की पुस्तक को अगर हम पढ़ें तो आपको और हमें मिलेगा कि वहां पर 2 पुत्रों का जिक्र पाया गया। एक ही बाप के 2 बेटे थे, और एक बेटा अपने बाप से अपने हिस्से की जायदाद, अपनी दौलत को मांगता है और वो अपने बाप से दूर चला जाता है। लेकिन एक बेटा अपने बाप के साथ रहने के लिए राजी होता है, और जब वो अपने बाप के साथ रहता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे घर में रहता है, अच्छी इज्जत को पाता है। लेकिन जो बेटा अपने बाप से दूर चला गया, साथियों, उसकी जिंदगी का हम यदि अध्ययन करें तो बाइबल मुकद्दस कलाम पाक में इस तरह से बताता है कि एक बाप से दूर होने का खामियाजा वो किस तरह से भुगतता है कि उसका खाना अच्छा नहीं रहता है, सकल सूरत उसकी इंसान की रहती है, मानसिकता उसकी सुअरों की बन जाती है और वो सुअरों का भोजन खाने लगता है। वो रहता है, अच्छे घर में नहीं रहता। उसका घर किस कंडीशन में होता है कि वो सुअरों के साथ रहता है, खाना सुअरों का खाता है, रहता सुअरों के घर में है, रहता सुअरों के साथ है। वजह क्या थी साथियों? क्योंकि वो बेटा अपने बाप से दूर चला गया, अपने बाप से दूर हो गया था। लेकिन एक दिन वो लौटकर अपने बाप के पास आता है। उसका बाप जब अपने बेटे को आते हुए देखता है तो उसका बेटा आवाज लगाता है, दौड़ कर जाता है और उसको अपने गले से लगाता है और नौकरों से कहता है, मेरा बेटा दूर देश चला गया था, लौट कर वापस आ गया है, इसके वस्त्र बदल दो और आज पूरे नगर में एक आवाज लगाओ और एक बड़ा भोज बुला लो, क्योंकि मेरा बेटा चला गया था और लौट कर आ गया है। और उसने बड़ी खुशियां मनाई और एक बड़ा भोज किया क्योंकि उसका बेटा लौट कर आया। साथियों, उसको उसकी पोशाक पहनाई गई, उसको एक अच्छे घर में रहने के लिए दिया गया क्योंकि वो अपने बाप के पास आ गया। अजीजों, जो लोग अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनका घर खराब हो जाता है, उनका खाना पीना खराब हो जाता है, वो अच्छी चीजें नहीं खा पाते, वो देश की अच्छी चीजें नहीं खा पाते। यदि हम अच्छी चीजों की बात करें तो अजीज साथियों, आज बहुत से लोग ही संसार में, जो भोजन की हम बात करें, नॉर्मली चीज है जिसे चावल कहा गया है। हम चावल में बहुत सी वैरायटी को पाते हैं। आज हम देखते हैं चावल में
कोई 26-26 खाता है, कोई बासमती खाता है, तो कोई सरबती खाता है, कोई हंडिया फोड़ खाता है, कोई RI21 खाता है। ये क्यों खाता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे आज्ञाकारी बनोगे तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। अजीजों, और यदि तुम मेरा कहना ना मानोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर अच्छी चीजें खाने को हम जरूर तरसेंगे। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे आदि माता पिता अदन की वाटिका में थे, जब तक उन्होंने परमेश्वर के कहने को माना, वो वाटिका के फलों को खाते थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना, तब परमेश्वर ने उनको बद्दुआ दी कि आज के बाद तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, लेकिन तेरा पेट नहीं भरेगा। अब तू फल नहीं खाने पाएगा, अब तू मेहनत की रोटी खाएगा। अजीजों, आज जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, वो जिस देश में रहते हैं, वो उस देश की उत्तम उत्तम चीजों को खाने पाते हैं। अजीजों, यदि हम फलों की बात करें, यदि हम फल की बात करें अजीज साथियों, तो जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं वो फलों का खाना, फलों को अपना आहार बना लेते हैं। और जो लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं रहते वो फल को खाने से तरसते हैं। यदि हम तिलहन की बात करें, घी, डालडा हो, घी देसी हो, रविंद्रा तेल हो या फिर फॉर्चून का तेल हो, आज बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में फॉर्चून के से अपने आप पराठा बनाकर अपनी जिंदगी का टाइम गुजारते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दुनिया में देसी घी खाकर दुनिया में अपना टाइम गुजारते हैं। अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम उत्तम चीजें खाने पाओगे। आप और हम अच्छी अच्छी चीजें खाने पाएंगे अजीज साथियों, यदि हम अपने परमेश्वर का कहना मानेंगे। यदि हम परमेश्वर का कहना नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें डॉक्टर साहब के पास लेकर जाएगा और वो डॉक्टर से कहलवाएगा नहीं 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 नहीं, आपको घी नहीं खाना है। अजीज साथियों, आज की जरूरत है हम अपने परमेश्वर का कहना माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 19वां पद कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो और तो तुम इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। आज हम जिंदगी में अच्छी अच्छी नेमतों को खा सकते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्रों को हम पहन सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छे बिस्तर पर हम सो सकते हैं। बस जरूरी इस बात की है कि हम परमेश्वर का कहना मानने लगे। जो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते, साथियों, परमेश्वर उन्हें देश की अच्छी चीजें खाने नहीं देता। वो खाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो घास खाने लगेंगे। अजीजों, जब नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर का कहना मानना बंद किया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको बद्दुआ दी कि आज के बाद तू जो अच्छी नेमतें खाता है वो अच्छी नेमतें नहीं खाएगा, बल्कि तू जानवरों के साथ घास खाया करेगा। अजीजों, जो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते, परमेश्वर के बताए गए रास्ते पर नहीं चलते, परमेश्वर उनकी खाने की चीजों को बदल देता है। परमेश्वर उनको खाने नहीं देता। यदि हम परमेश्वर का कहना मानेंगे, तब साथियों वो हमें अच्छी अच्छी नेमतें खाने को देगा। यदि आज आप इस सुझाव से आज के इस वचन से यदि सहमत हैं, तो हमें आज आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि परमेश्वर के यदि आप कहने को माने तो परमेश्वर आपको देश की उत्तम चीजें खिलाएगा, आपको खाने के लिए परमेश्वर अच्छा प्रबंध करेगा। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस से पाते हैं कि जब देश में अकाल पड़ा था, जिस समय देश में अकाल पड़ा था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन एलिया नबी जो है वहां पर बैठे हुए एक रोटी को और कुछ मांस के टुकड़े को खाते हैं। कहुआ उनके लिए लेकर आता है और वो भूख की दशा में बैठे हैं, वो प्यास की दशा में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि एलिया परमेश्वर का कहना मानते थे। आज जो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते, वो चावल में अच्छा वाला चावल नहीं खा पाते, वो सब्जी में अच्छी वाली सब्जी नहीं खा पाते। अजी साथियों, वो तिलहन में अच्छा तिलहन नहीं खा पाते। अजी साथियों, आज की जरूरत है हम अपने परमेश्वर का कहना माने। परमेश्वर सारी चीजें, क्योंकि प्रभु यीशु भी कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, फिर वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा।
हमारा परमेश्वर हमें सारी चीजें अच्छी देना चाहता है यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन करें। परमेश्वर जिस दिशा में हमें लेके जाना चाहता है अजी साथी, हम उस दिशा में चलें। क्योंकि नूह को परमेश्वर जब नीनवे शहर लेके जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि योना नीनवे न जाकर तरसीस को चला गया, तो आप देखेंगे परमेश्वर के दास के जीवन में एक बड़ी घटना घटती है और वो एक हादसे का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं किया। जो लोग परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं करते अच्छी साथियों, वो एक हादसों का शिकार हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं करते, वो अच्छी दिन नेमतें खाने से वो वंचित रह जाते हैं। आप और हम परमेश्वर के आदेश को माने अच्छी साथियों, तो हम अच्छी अच्छी नेमतों को खाने पाएंगे। परमेश्वर आज की स्थिति में आप सबको बहुत ऐसा बरकत दे। आमीन।